कैसे सुशासन स्थापित किया गया है। और केजरीवाल जी लगातार इन 10 सालों आप मुझे बाकी के 2 कारण और बताइएगा, मगर इस वक्त दिल्ली से सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जी राजस्थान आपको दिखा रहा है। सरकारी दस्तावेज सुरक्षित रखने के आदेश जारी हो गए हैं। अभी की अपडेट आपको बता दें, दिल्ली चुनावों के रुझानों के बीच जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी किया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के नोटिस में कहा गया है कि कोई भी कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव और फाइल वगैरह डिपार्टमेंट की इजाजत के बगैर सचिवालय से बाहर नहीं जाएगी। सभी संबंधित अधिकारी फाइलों, दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स की सुरक्षा सुनिश्चित करें। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एक नोटिस इशू कर रहा है। कंप्यूटर प्रोटेक्ट होंगे। और मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के नेता हमारे साथ शैलेश कौशिक जी जुड़े हुए हैं। शैलेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। बाकी के 2 अन्य कारण आम आदमी पार्टी के हार के क्या हैं? 3 आप बता चुके हैं, 2 और हैं, आपसे डिस्कस करूंगा। मेरे सहयोगी और जयपुर ब्यूरो चीफ शशि मोहन लगातार जुड़े हुए हैं। शशि मोहन, सरकारी दस्तावेज सुरक्षित रखने के आदेश जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से जारी हो गए हैं और नोटिस है कि कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, कोई भी सचिवालय के बाहर बगैर इजाजत के नहीं जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी का नोटिस। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। जिस तरीके का जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिल्ली में आदेश जारी हुआ है, उसका मतलब आशंका किसी स्तर पर ये रही होगी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स पेन ड्राइव की शक्ल में या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के रूप में, कंप्यूटर के रूप में, फाइलों के रूप में बाहर जा सकते हैं। जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं वो बाहर नहीं जाएं, वो मौजूद रहें। इसीलिए इस तरीके के निर्देश जारी किए गए हैं। हमारे साथ में नीरज जैन है, बीजेपी के नेता हैं, अजमेर के उप महापौर हैं। नीरज जी, ये जीत, आप खुद श्रीनगर में, अजमेर में, दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे थे, क्या माहौल पहले से लग रहा था? और अगला सवाल ये भी है इसी के साथ में, जीएडी दिल्ली ने आदेश जारी किए कि सचिवालय से कोई डॉक्यूमेंट, फाइल, कंप्यूटर, पेन ड्राइव बाहर ना जाए। आपदा की विपदा से दिल्ली की जनता पिछले 10 साल से परेशान थी और मेरा वहाँ पर लगातार 4 चुनाव, ये 5वां चुनाव था, वहाँ जाना हुआ। पहले का जो माहौल था उससे माहौल इस तरह का इतना परिवर्तित था कि जिन झुग्गी झोंपड़ियों को अरविंद केजरीवाल अपना मालिकाना हक समझते थे, अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते थे, बादशाह कहते थे, उन्हीं झुग्गी झोंपड़ियों में, उन्हीं कच्ची बस्ती में रहने वाले गरीब, दलित और वंचित वर्ग ने उनको आईना दिखाया और दिल्ली को बिल्कुल, दिल्ली से आम आदमी पार्टी उस आपदा को साफ किया और केजरीवाल को सबक सिखाया कि नई दिल्ली विधानसभा, जिस पर उन्होंने एक छत्र अपना अधिकार मान रखा था, वहाँ से भी उनको बाहर किया। निश्चित रूप से जीएडी का जो आदेश है वो उस सच्चाई को दर्शाता है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, व्याभिचार, कदाचार इस 10 साल में आपदा ने करके दिखाया केजरीवाल के नेतृत्व में, मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में, उसकी जांच होना अति आवश्यक है। और वो जांच तभी होगी जब उस सेक्रेटरीट में पड़े हुए जो पेपर्स हैं जिनमें उन्होंने वो भ्रष्टाचार का, चाहे वो शराब माफिया को पनपाना हो, चाहे स्कूल माफिया को पनपाना हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर मेडिकल क्षेत्र में भ्रष्टाचार करना हो, उनकी जांच होगी तो दिल्ली की जनता को ध्यान में आएगा उनका विकास का पैसा किस प्रकार से इन आपदा के जो तथाकथित स्वयंसेवक थे या जो तथाकथित जो उनके वॉलंटियर्स थे, उनकी जेब में किस प्रकार से गया। जी, पहले यमुना साफ होनी चाहिए या दिल्ली की राजनीति? देखिए, दिल्ली की राजनीति, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। मेरे साथ शैलेश कौशिक जी लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेश जी का रुख कर लेते हैं। शैलेश जी, आप मुझे आम आदमी पार्टी की हार के 5 कारण बता रहे थे। आपने 3 कारण बता दिए कि एक तो उन्होंने वादा खिलाफी की है, दूसरा उनमें अहंकार बहुत ज्यादा आ गया था। बाकी के आप मुझे 2 कारण और बताइए, क्या कारण रहे? देखिए, एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये रहा कि जिस तरीके से उनका पूरा की पूरा मंत्रिमंडल, जो कि उन्होंने इसकी आम आदमी पार्टी की एक परंपरा बन गई, जेल जाओ पार्टी का नाम इसका पड़ गया है। तमाम इनके तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य जेल गए और जिनको दिल्ली की जनता ने दिखा भी दिया, वो सभी लोग, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे सिसोदिया हो, चाहे केजरीवाल हो, बड़ी बुरी तरीके से चुनाव आ रहे हैं। जिस अहंकार के बल पर वो केजरीवाल कहते थे कि मैं जेल पर, औरों के सोनिया गांधी और शीला दीक्षित के समय वो कहते थे कि पहले इस्तीफा बाद में जांच, और अपने समय पर उन्होंने खुद ने दिखाया कि जेल से आने के बाद इस्तीफा दिया। दिल्ली की जनता को विश्वास हो गया कि इस आदमी के लिए केवल कुर्सी अहम है, दिल्ली की जनता का भविष्य अहम नहीं है।
और दूसरा सबसे पांचवा सबसे प्रमुख कारण मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और तमाम राज्य सरकारें अपने चुनावी वायदों को पूरा कर रही हैं, और केजरीवाल की सरकार ने जिस तरीके से पंजाब में लगातार अपने वायदों को टकराया है, चाहे जिस तरीके कांग्रेस टकरा रही है, राजस्थान हिंदुस्तान की जनता ही समझ गई, दिल्ली की जनता ही समझ गई कि अगर वास्तव में विकास चाहिए, वास्तव में कड़ी से कड़ी जोड़नी है, दिल्ली का विकास करना है जो 27 सालों से रुका हुआ था, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का नेतृत्व आवश्यक है। ठीक है, ये हो गए 5 कारण। कांग्रेस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस की कहीं चर्चा ही नहीं है, न रुझानों में कहीं, न परिणामों में कहीं, न दिल्ली की जनता के बीच कहीं। कांग्रेस अपना अस्तित्व खोज रही है, अपने आप को ढूंढ रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इतनी कोशिशें, इतने बड़े बड़े नाम, भारत की सबसे पुरानी पार्टी देश की राजधानी में शून्य की हैट्रिक लगाती हुई, कैसे देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, अभी सुबह कहीं डिबेट चल रही थी, जब मैं किसी कांग्रेस के साथी प्रवक्ता बहस कर रहे थे, मैं एक ही बात कह रहा था, कांग्रेस 0 पर भी संतुष्ट है। वो कहती है हम यथावत तो हैं, लेकिन जहां तक हमारा मानना है कांग्रेस जो देश की राजनीति में इतनी पुरानी पार्टी है, आज दिल्ली की जनता बदलाव तो चाहती थी, हम अपने ऊपर काम करेंगे, यानी कि उन्हें भी इस बात का कोई गम नहीं है कि वो शून्य पर सिमट गई। और सुबह प्रवक्ता जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो 1 सीट आने पर भी कह रहे थे देखिए हमारा आंकड़ा तो बढ़ गया है पहले से। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों को खुशी इस बात की है कि केजरीवाल जी निपट गए, क्योंकि केजरीवाल जी जिस तरीके से राहुल गांधी को लगातार चुनौती दे रहे थे, तो ऐसी स्थिति में उनको लगा कि ऐसा ना हो राहुल गांधी का पर्याय केजरीवाल जी बन जाएं। तो हम तो अपनी जीत में खुशी हैं, दिल्ली के विकास में खुशी हैं, दिल्ली के हित में खुशी हैं, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व पर खुशी है। लेकिन कांग्रेस इस बात पर खुश है कि आम आदमी पार्टी आ रही है और केजरीवाल जी आ रहे हैं। अपनी लकीर लंबी ना कर सको तो दूसरे की लकीर मिटा दो, वैसा आज कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल, आज देखिए कांग्रेस की स्थिति है कि पूरे हिंदुस्तान के अंतर्गत, पूरे देश के अंतर्गत कांग्रेस अपने सहयोगी संगठनों की बैसाखियों के सहारे राजनीति कर रही है। और आप तमाम उदाहरण देख लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, चाहे बिहार में लालू जी की पार्टी हो, चाहे डीएमके की पार्टी हो, चाहे तो छोटे छोटे खुद केजरीवाल जी की पार्टी हो, जिस राज्य में जिसकी थोड़ी बहुत ताकत थी उसने उसको आंख दिखाई और कांग्रेस की गठबंधन में चुनाव लड़ते दिल्ली में तो क्या जीत जाते? समझ रही है जो क्षेत्रीय दलों के आपके लिए चुनौती होती है अगर ये दोनों साथ आ जाते? नहीं, कहां से जीतते हैं? लोकसभा में लड़े थे ना, 50% से ऊपर वोट शेयर बीजेपी ने हासिल किया था लोकसभा में, तो ये जीतने की स्थिति नहीं है इनका। सबका कांग्रेस का देखिए, ये जो जितने भी परिवारवादी दल हैं, जितने भी अवसरवादी दल हैं, जो ये कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में तो हमारा गठबंधन, लेकिन विधानसभा में नहीं है, विधानसभा तो है नगर निगम में नहीं है। ऐसी स्थिति में देश की जनता इनके चाल चरित्र को समझती है कि ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थों पर राजनीति करते हैं। इनके लिए परिवार महत्वपूर्ण है, इनके लिए पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, परिवार महत्वपूर्ण है। अच्छा, परिवार महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में नतीजे बस आ ही रहे हैं, और इस तारीख में मैं आपसे पूछ रहा हूं, जी राजस्थान पर जनता आपको सुन रही है, डिप्लोमेटिक जवाब मत दीजिएगा, सीएम कौन होगा? और अगर परवेश साहिब सिंह वर्मा सीएम बनते हैं तो क्या पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे को सीएम बनाना परिवारवाद नहीं होगा? देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री बनने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जो संसदीय दल है वो तय करेगा, विधायक दल तय करेगा। लेकिन आप इस बात को दूसरे रूप में देखिए कि हमारे यहाँ ये तय नहीं है कि मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष का बेटा ही प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक व्यक्ति बनेगा। सीटें व्यक्ति के लिए आज निर्धारित नहीं है। आप तमाम उदाहरण देखिए, अभी पिछले जो चुनाव हुए हैं, नए नए कार्यकर्ताओं को आगे लाया गया है, उनके अनुभव के आधार पर उनको जिम्मेदारी दी गई है। और देखिए, नए जिस तरीके से मुख्यमंत्री बने हैं, उन मुख्यमंत्रियों ने इतिहास स्थापित किया है हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में। चाहे भजनलाल जी को देख लीजिए, अभी थोड़ी देर पर डिबेट चल रही थी, भजनलाल जी ने जिस तरीके से 1 साल के अंतर्गत राजस्थान में सुशासन स्थापित किया है, राइजिंग राजस्थान के माध्यम से, सरकारी रोजगार के माध्यम से, ऊर्जा प्रबंधन में, वाटर पानी की जो समस्या थी उनको फ्री करने में, हॉस्पिटल के कामों में स्थापित किया, और जिस तरीके से 5 उपचुनाव जिताकर एक इतिहास रच किया है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति आएगा, वो व्यक्ति आएगा जो भारतीय जनता पार्टी का दायित्ववान कार्यकर्ता होगा और दिल्ली के विकास के लिए समर्पित होगा, उस दिल्ली के विकास के लिए आगे होगा और उसका सोच दिल्ली का विकास होगा। ऐसी स्थिति में, और जहां तक परमेश वर्मा जी की बात आप कर रहे हैं, परमेश वर्मा जी, ऐसा नहीं है कि साहिब सिंह जी वर्मा जी के समय ही, साहिब सिंह जी वर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय तक सेवा की, और उसके बाद परमेश वर्मा जी जब राजनीति में आए तो सांसद भी रहे, तमाम संगठन के प्रमुख दायित्वों पर रहे, और अब उनको एक ऐसी सीट दी गई जिसके लिए कहते थे कि ये तो बादशाह की फिक्स सीट है। उस सीट पर केजरीवाल को हराकर उन्होंने अपनी राजनीतिक सामर्थ्यता, अपनी ताकत को और अपनी पार्टी के प्रति समर्पण को दिखाया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल, विधायक दल जो निर्णय का होगा वो दिल्ली के हित में होगा।
चलिए, मैंने शुरू में ही कहा था डिप्लोमेटिक जवाब दीजिएगा मत, लेकिन आप भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डिप्लोमेसी जाएगी कहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए, जी मीडिया ने सुबह से जो आंकड़ा बताया था उस आंकड़े पर अभी भी हम स्थिर हैं। दिल्ली के दंगल में बीजेपी की जीत, दिल्ली में कमल का खिलना, शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, और इसी बीच सिसोदिया, केजरीवाल और इसी के साथ सत्येंद्र जैन की हार। इन तमाम अपडेट्स पर सबसे पहले खबर हमने आपको दी, सबसे सटीक खबर दी। यह सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। दिल्ली में कमल खिल रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आदमी पार्टी एक बहुत अच्छे मैंडेट के साथ, एक बहुत अच्छे नंबर के साथ सरकार बनाने जा रही है। जो कुछ है कांग्रेस के लिए